हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th भाई हम लोग चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर का नाम है और अध्याय यानी चैप्टर हम लोग का है भाई 11। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आज का जो लेक्चर नंबर रहने वाला लेक्चर नंबर 9 क्लास 9th का। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि हम लोग का लेक्चर नंबर 9 और 10 में ना हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, मतलब 11.2 को एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलते भाई हम लोग बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो पृष्ठ क्षेत्र, इंग्लिश में बोलना चाहते हो बोल सकते सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अध्याय 11 है, चैप्टर 11 है, प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 11.2 है भाई। एंड न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, न्यू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक। ठीक है, समझ गया बात को यहाँ तक? यस है नो, बोलिए जी भैया। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर देखा जाए तो इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन है भाई कितना है बताइए। देखिए भाई, इसमें अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज में यानी 11.2 में कुल क्वेश्चन जो है ना 9 है। कितना भाई? 9 है। तो 9 जो क्वेश्चन भैया, ठीक है, कुल जो क्वेश्चन 9 है। ठीक है, 9 क्वेश्चन तो हम लोग लेक्चर नंबर आज का और लेक्चर नंबर 10 का, ठीक है, ये दोनों मिला के लेक्चर 9 और लेक्चर 10 को मिला के हम लोग इस एक्सरसाइज को 11.2 को खत्म कर देंगे यानी समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, चलते भाई ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे आप कुछ लिखा हुआ भाई, इसको पढ़ लीजिए। क्या करा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा पाई का वैल्यू दो वैल्यू होता है, पहला होता है 22/7 या फिर आप 3.14 बोल सकते हैं। ठीक है, बट आपको जो कंसीडर करना है 22/7 ही कंसीडर करना है। जब तक आपको कहा ना जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 ले, तब तक आपको 22/7 ही लेना है। यही कहने का सेंस हुआ। ठीक है, चलते भाई देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ठीक है, निम्न त्रिज्या वाले, निम्न तो नीचे त्रिज्या वाले, ये सब त्रिज्या आपको देखा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का। ठीक है, निम्न त्रिज्या वाले, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है यानी सरफेस एरिया भाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा, दूसरा है 5.6 सेंटीमीटर, तीसरा है भैया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी, काफी इजी है। ठीक है, चलते हुए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक का एक नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, एक का एक नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली आपको क्या दे रखा भाई, जो दे रखा है इसको लिख लेंगे गिव हैंड करके, या आप लिखना चाहे तो हिंदी में लिख सकते क्या दिया है। ठीक है, आर यानी त्रिज्या भाई आपको दे रखा, त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा भाई, क्या त्रिज्या यानी आर आपको दे रखा कितना भाई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे कि समझे। आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे क्या, वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, अब इसका हिंदी लिखना चाहते लिख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि, ठीक, जानते हैं कि। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक कि भाई क्या गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या क्या कहते हैं, गोले का पृष्ठ क्षेत्र बोले या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या वक्र पृष्ठ क्षेत्र बोले, बात बराबर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर इंग्लिश में बोलना चाहे भाई, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिख दे तो बोलना चाहे तो सरफेस एरिया, सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर्स। ठीक, ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, समझे बात को यहाँ तक? आप बोलना चाहते हैं इसी को हम लोग समझेंगे, इंग्लिश में बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप लोग को जैसा कि पता होगा शायद 4πr²। भाई क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, तो हम लोग कुट करेंगे, मान ध्यान दें, 4 की जगह हम 4 लिखेंगे, पाई की जगह हम 22/7 लिखेंगे। ठीक है, r² क्या है भाई, r², आर हम लोग को देर का भाई 10.5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 को 4 रहने दीजिए, 22/7 को 22/7 रहने दीजिए। अब देखिए 10.5 का स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिख सकते हैं, आराम से 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अगर देखिएगा अब 10 जब हटाइएगा भाई बट्टे में 10 आएगा, इसका भी 10 हटाएंगे तो बट्टे में 10 आएगा। समझ रहे बात को ना? क्या किए, ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 फिर 7 एकम 7। ठीक है, बचा कितना 3 35 7 पंजे 35 आया 15। ठीक है, और कुछ कटने वाला है क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो
देखा जाए तो कट सकता है, लेकिन काटेंगे नहीं। और आगे देखिए 10 गुना 10 करेंगे 100, तो आगे इससे हम लोग काम करेंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे भाई, 4 गुना ऊपर में क्या हो जाएगा भाई, 4 गुना 22 है, 4 गुना 22। अगर काटना चाहते हैं काट भी सकते हैं आप 5 से, क्या 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, ठीक है काट दीजिए। 5 गुना 10 5 से, 5 गुना 10 क्या बोलते हैं, 5 गुना 10 5 एकम 5 21 आया। फिर अगर काटना चाहिए फिर भी काट सकते हैं भाई, क्या काट सकते हैं 5 से, बताइए ये 5 से कट जाएगा, क्या बोलते कट जाएगा। तो 5 क्या भाई बताइए, 5 दूना 10 5 दूना 10 5 त्या 15, क्या बोलते हैं यहाँ तो समझे। आप फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 दूना 4, फिर 2 2 कट गया, तो ऊपर में फाइनली बचा कितना 22 गुना 3 गुना 21, क्या भाई आप देख सकते हैं हमको हम लोग 22 गुना, ध्यान दिए भाई ऊपर में सिर्फ बचा, नीचे में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है। 22 गुना 3 गुना 22 गुना 3 गुना, ठीक है 3 गुना इसके बाद फिर 21, ठीक है इतना है आया भाई हम लोग का, ठीक है। बट्टे में कुछ नहीं मतलब 1, आप मान लीजिए एक्चुअली 1 है तो ही, तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही देगा आपको, ठीक है। तो लिखना कोई फायदा है नहीं। तो 22 क्या कितना होता है 66, क्या बोलते 3 दूना 6 3 66 गुना 21, ठीक है। आप इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 66 गुना 21 कितना होता है, ध्यान दीजिए 66 गुना 21 करते हैं, 66 कम 66 आ जाएगा, 6 दूना 12 6 दूना 12 13, 132 आ गया, 6 6 दी 8, 1386 कितना भाई 1386 आ गया हम लोग का, 1386, ठीक है 1386 भाई आ गया हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर ही बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक वर्ग सेंटीमीटर भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए भाई जी भैया। एक नंबर का आसानी तरीके से हम लोग का निकल गया, ठीक पृष्ठ क्षेत्र गोले का पृष्ठ क्षेत्र, जब त्रिज्या भाई कितना है 10.5 रहे, ठीक है। आप चलते हैं दूसरा नंबर की तरफ, ध्यान दिए दूसरा नंबर भाई आपको त्रिज्या दे रखा भाई, क्या गिवन डेट आपको भाई दे रखा, गिवन डेट दिया है, आप देखते हैं त्रिज्या आपको दे रखा है आर दे रखा कितना 5.6, 5 पॉइंट भाई कितना दे रखा 6 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है 5.6 सेंटीमीटर दे रखा। तो सीधे आप चलिए ना फार्मूला से वी नो डेट करके, ठीक वी नो डेट हम लोग जानते हैं कि, ठीक है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है समझो कि नहीं, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 4 गुना पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह हम लिखेंगे 5.6, 2 बार लिख सकते बोले आराम से, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देते हैं पहले, क्या बोलते हैं 5.6 इंटू 5.6, ठीक है। अब देखिए 10 को जब हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, इसका भी 10 हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, क्या बोलते हैं 7 कम 7 7 8 56, क्या बोलते हैं। और कुछ करने वाला है, बोलिए जी भैया करेगा। देखिए 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 क्या बोलते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 क्या बोलते हैं। और कुछ देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 क्या बोलते हैं। और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो देखा जाए तो और कुछ कटने वाला है कि नहीं है, देखिए भाई ठीक है, अगर देखा जाए तो कुछ कटने वाला है और नहीं, ठीक है कोई बात, गुना कर देते हम लोग बराबर यहाँ से लिखकर। देखिए ऊपर में कितना है 4 इंटू 22 इंटू आप यहाँ पे 2 इंटू फिर 56 बट्टे 5 गुना 5 25 आएगा, क्या 25 आएगा ना, 5 गुना 5 कितना होता है 25 से होता ना, 5 नीचे है तो 25 आ गया। तो इसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर कुछ करने वाला है 5 से नहीं तो 4 दूना 8 4 दूना 88, फिर गुना 2 कीजिएगा तो 8 दूना 16 8 दूना 16 178 आएगा ना भाई, 178 आएगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है इतना आप कीजिएगा, इतना कीजिएगा भाई। देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 कितना आया, 2 दूना 4 फिर 2 दूना 4 44 गुना 4 कीजिएगा तो 4 चौके 16 16 का 6 हाथ में 1 4 चौके 16 176, सॉरी माफ़ कीजिएगा 4 चौके 16 2 दूना 4 44 गुना 2 दूना 4 44 गुना 4 4 चौके 16 6 से 1 4 चौके 16 16 17 176 आएगा, 176 आएगा, ठीक है। तो इतना गुना करने पर इतना यहाँ तक 4 गुना 22 गुना 2 करने पर हम लोग को मिला कितना 176, फिर गुना 56 कर लेंगे, फिर गुना भाई क्या करेंगे 56 बट्टे 25, ठीक है कर लेते हैं हम लोग आगे, ठीक है। बताइए कहाँ करें, बताइए आप आगे, हम लोग यहाँ पे कर ले क्या 176 गुना 56, अच्छा 5 से कटने वाला है कुछ ध्यान दीजिएगा, 5 15 नहीं गुना ही होगा, क्या बोलते हैं गुना कर देते हैं हम लोग भाई, 176 गुना 56 करते हैं तो 176 गुना 56 कर लेते हैं तो कितना आता है बताइए। तो देखा जाए तो हम लोग को 36 का 6 हासिल बचा 3 7 के 42,
42 और 3 45, 45 का 5 इसलिए 4, 6 4 10, क्या बोलते हैं 6 पंजे 30, 30 का 0 इसलिए 3, 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 30 का 0 इसलिए 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38, 38 का 8 इसलिए 3, अब 5 3 8 आ गया, तो 6 5 8 8 1 9, क्या बोलते हैं यही ना 9856 98 कितना है भाई आया 9856/25 आया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए भाई, आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए भाई, ठीक है। दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, कर ले क्या ऊपर में बताइए, यहाँ पे कर लेते कन्वर्ट, कहाँ करेंगे बताइए, या आप कर लीजिएगा 9856/25 भाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आया, क्या आंसर आया, ठीक है। आप अगर दशमलव में चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं भाई दशमलव में, ठीक है, समझे कि समझे, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे कर ले क्या बताइए, यहीं पे कर लेता हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा कितना भाई हम लोग का, देखिए 25 है 9856 को हम लोग 25 से भाग लेते, तो 25 तिया 75, 2500 के 100, 25 तिया 75 आएगा, 8 5 गया कितना है 3 आएगा, 9 में 7 गया 2 आएगा, क्या बोलती है यहाँ तक सही है ना, 23 यहाँ 25 है, क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे बताइए, पॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, क्या बोलते हैं सही है यही ना, ये करेंगे ना, यही करेंगे नहीं ये करेंगे क्या, एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए भाई क्या, यहाँ पे कितना है बताइए 5 है यहाँ पे, है ना, 5 को उतार लेंगे, उतारेंगे ना, बोले जी भैया उतारेंगे, ठीक है, समझे आप 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 25 9 कितना होता है 9 50 45 पे 5 से 4 9 18 4 22 200, हाँ 9 बार में ले लेते, ठीक 9 बार में भाई ले लेते, 9 बार में देखिए 9 5 45 पे 5 से 4 बचा, 9 2 18 18 4 22 22 आ जाता है, ठीक है 225 आ जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 में 5 0 3 में तो 1 10 बना, अब इसका क्या करना है 6 को फिर उतारेंगे 106, तो 2500 के 100, 2500 के भाई कितना होगा 100 होगा, समझे बात को, यहाँ पे 100 होगा ना जी, 6 उतारेंगे, अब देखिए यहाँ पे 10 लगाए, यहाँ पे 60 बनेगा, क्या बोलते 10 लगाए तो 60 बनेगा ना, तो 25 दूना 50 25 दूना 50 ले लेंगे यहाँ पे, फिर कितना आएगा बताइए 10 बनेगा, समझे, फिर 100 बन जाएगा 2500 के 100, तो 394.24 कितना भाई, अगर दशमलव में देखा जाए तो 394.24, 394 ध्यान दें 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया। या फिर आप यहीं तक छोड़ना चाहिए भाई छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हुए हम लोग का देखिए पहला नंबर का कर लिए, दूसरा नंबर भी कर लिया, अब तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है, देखिए भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा तीसरा नंबर क्या है हम लोग का भाई, ठीक है। तो तीसरा नंबर भाई देर का आपको दिया है, ठीक है, त्रिज्या देर का है, त्रिज्या आर यानी देर का आपको कितना भाई, आर देर का कितना 14 सेंटीमीटर देर का, 14 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वही लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ठीक है, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ना, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर की जगह 14 गुना 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप काट सकते हैं ऐसे 7 एकम 7 7 गुना 14, ठीक है, तो 4 गुना 22 गुना, ठीक है, 22 दूना 44 आ जाएगा, कर लेते 22 गुना 2 गुना 14, ठीक है, इतना, तो 22 दूना 44, 44 गुना 4 यानी 4 गुना 44 कर लेते हैं, समझे ना, इन दोनों गुना कर लेते 44 मिला तो गुना 4 14, फिर ठीक है, तो 44 गुना 4 कर लेते हैं पहले एक बार इन दोनों को, 4 चौके 16 4 चौके 16 17 176 गुना 44 14 आया, ठीक है, 176 गुना भाई 14 आया, ठीक है। तो 176 गुना 14 यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं 176 गुना 14, 176 गुना 14 कर लेते हैं, ठीक है 14, तो 6 चौके 24, 24 का 4 हासिल बचा 2, 6 चौके 24, 24 का 4 इसलिए 2, 7 चौके 28 2 30, 30 का 0 से 3 4 3 7 आ गया, फिर 6 एकम 6 7 एकम 7 1 एकम 1 4 6 7 से 14 1 15 सॉरी एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 24 64 कितना है इतना तो आया ना, 7 7 14 14 4 से 1 2 1 1 2 24 64 कितना है 24 64 आगे भाई हम लोग का आंसर 24 64 भाई 24 64, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, फटाफट आप लोग यहाँ से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा, निम्न व्यास वाले मतलब नीचे व्यास दिया आपको भाई, ठीक है, दे रखा
निम्न व्यास, ये व्यास का इंग्लिश होता है डायमीटर, ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। डायमीटर जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है, वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी अब सरफेस एरिया आपको निकालना, ठीक, गोले का ज्ञात कीजिए। पहला आपको देखा 14 सेंटीमीटर, दूसरा देखा 21 सेंटीमीटर, तीसरा देखा 3.5 मीटर। जैसे कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा था त्रिज्या, यहाँ पे आपको व्यास दे रखा और कह रहा है तो सेम ही कह रहा है भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना, ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, आपको भाई डी दे रखा, आर नहीं डी दे रखा। तो अगर देखा जाए तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भाई, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे आर की जरूरत है, बट आपको डी दे रखा तो कोई बात नहीं, डी यानी डायमीटर दे रखा तो हम लोग जानते हैं भाई डायमीटर जो होता है ना त्रिज्या का 2 गुना आता है। त्रिज्या जो होता है त्रिज्या जो होता है डायमीटर का आधा होता है यानी हाफ होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग निकाल सकते भाई। लेकिन क्या 2 नंबर का 1 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे क्या गिव एंड डेट करके, गिव एंड, ठीक है, डेट, गिव एंड डेट, ठीक है भाई, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आपको भाई डी दे रखा यानी डायमीटर यानी व्यास दे रखा, व्यास व्यास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाई मीटर, क्या बोलते हैं भाई डाई मीटर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं, बराबर आपको दे 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या भाई वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं कि डायमीटर जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या जो होता है ना डायमीटर का आधा होता है, क्या भाई डायमीटर का आधा होता है यानी आर बराबर डी/2 होता है। जैसे अगर आर यहीं पे आप छोड़ दीजिएगा RHS में, ए 2 गुना में है, इधर भाग में आएगा तो डी/2 हो गया। बात को समझे नहीं समझे, बोले जी भी समझ गए। तो आर हम लोग को एक्चुअली निकालना तो डी/2 करना पड़ेगा। तो डी का वैल्यू हमको पता है कितना 14/2 बराबर कितना है भाई 7 दूना 14, 2 एकम 2 14, तो 7 सेंटीमीटर आया भाई। क्या आया बताइए, आर निकला हम लोग का 7 सेंटीमीटर। निकला कि नहीं निकला, बोले जी भैया आराम से निकल गया, ठीक है, अब तो आसानी से निकल जाएगा ना, बोले जी भैया आराम से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, चलते भाई हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो नाव, क्या भाई लिखेंगे नाव, नाव का मतलब होता अब, क्या भाई अब, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलते फॉर्मूला ध्यान, क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 गुना पाई की जगह 22/7 लेना, आर स्क्वायर, आर की जगह में 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 1 7 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 22 चौके 88, क्या भाई 88 गुना 7, तो 8 से 56, क्या बोलते हैं 8 से 56, इन दोनों को पहले गुना कर लीजिए, 8 से 56, 56 का 6 5, 8 से 56, 8 से 56, 56 का 6 से 5, 8 से 56, 56 और 5 61 यानी 616, कितना है 616 आया ना, बोले जी भैया 616 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। 8 से 56, 56 का 6 हासिल बजा 5, 8 से 56, 56 और 56 4 60 61, 616 भाई किस में बताइए, 616 जो आया ना भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जगह कम, यहाँ पे लिख दीजिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग का भाई आंसर आ गया पहला नंबर का, ठीक है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, ठीक है, हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं आप दूसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा, यह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं पोज करके, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्या है भाई हम लोग का, दूसरा नंबर जो है हम लोग का है, ठीक है, दूसरा नंबर ध्यान दीजिए क्या है भाई हम लोग का दूसरा नंबर जो दे रखा, चलते दूसरा नंबर की तरफ, दूसरा नंबर का, ठीक है। आपको आर यानी सॉरी डी दे रखा है कितना बताइए, डी दे रखा कितना 21 सेंटीमीटर, इतना भाई आपको दे रखा, इतना दे रखा ना। तो एक्चुअली आपको आर निकालना, तो आर बराबर क्या होता है डी/2, तो 21/2 या फिर अगर लिखना चाहते तो 10.5 लिख सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर, क्या बोल सकते हैं यही बोलेंगे ना 10.5 सेंटीमीटर, यही ना भाई, बोले जी भाई यही देखिए 10.10 5 दिन 10 2 5 10, ठीक है, 10.5 ही आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आर निकल गया, तो लिखेंगे आप 9 गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल भाई ध्यान दीजिएगा क्या निकला भाई, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता भाई, क्या होता बताइए 4 पाई आर स्क्वायर होता। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 4 गुना पाई के जब 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी 10.5 क्या यही तो बोल सकते हैं ना, गुणा करते हैं 2 बार, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर क्या आर गुना आर लिख सकते हैं, आर की जगह 10.5 गुना 10.5 क्या बोल सकते हैं, यहाँ ये तो बोल देंगे। तो पॉइंट हटाया 10 में बट्टे में 10 आया, पॉइंट हटाया 10 में आया बट्टे में, ठीक है। देखिए आगे भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगर देखा जाए तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 या सॉरी 7 एकम 7 35, 7 5 35 15 आया। फिर देखा जाए तो 5 से 5 गुना 10, 5 से 15 आया, ठीक है। अब देखा फिर 5 से करता 5 गुना 10, 5 से 5 दूना 10,
5 एकम 5 21, क्या बोलते हैं, समझे यहाँ तक क्लियर है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, एकम 5, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4, फिर 2 कैंसिल हो गया, तो 22 गुना 3 गुना 21 कितना है ये बचा, 22 गुना 3 गुना 21। तो देखा जाए, ठीक है, 3 दूना 6, 3 66 गुना 21, क्या भाई 66 गुना 21, ठीक है। इन दोनों गुना करने पर 66 मिला हम लोग को, और गुना 21 करेंगे तो 66 गुना 21 करते कितना मिलता है बताइए, 66 कम 66 आएगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, क्या बोलते हैं, यही तो आएगा ना, 6 दूना 12, 12 10 6 नंबर 13, 6 6 दिए 8, 1386 कितना है 1386। तो यहाँ पे भाई हम लोग लिखते हैं बराबर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। समझे बात को यहाँ तक। आप चलिए तीसरा नंबर की तरफ ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर, ठीक, यहीं पे करते हैं सॉल्व। तीसरा नंबर का दीर्घ है 3.5 मीटर, मीटर दीर्घ का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर निकलेगा क्षेत्रफल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन यही आपको पहले आर निकालना होगा, तो डी दीर्घ है ये, लेकिन वी नो डेट क्या वी या दिया है गिवन लिख देंगे, तीसरा नंबर का, ठीक है, गिवन डेट लिख देंगे, ठीक है, गिवन डेट। तो आर आप लोग को नहीं बल्कि डी दीर्घ है कितना 3.5 सेंटीमीटर के मीटर, अच्छा मीटर है, ठीक है। तो आर निकालना है, आर यहाँ से निकालना डी/2 हो जाएगा, यानी देखा है 3.5/2, ठीक है। अच्छा एक बात बोलिएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना 10 आएगा, तो देखा जाए भाई कटने वाला है 5 से, 5 10 5 35, क्या बोलते हैं 7/4 आएगा, कितना 7/4, 7/4 क्या मीटर के सेंटीमीटर मीटर आया। तो आप पॉइंट में लिखना चाहते लिख सकते किस तरह से बताइए, 4 एकम 4 बचा कितना, पॉइंट बैठाएंगे 3 बचा 30 बना, 4 से 28, 20 4 पंचे 20, तो 1.75 मीटर आया, समझे बात को। 4 एकम 4 बचा 3, पॉइंट लगा 30 बना, 4 से 28, 20 4 पंजे 20, 1.75 मीटर आया, ठीक है। तो आर बराबर इतना मिला हम लोग को, ठीक है। अब चलते गोले का, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हुए, ठीक है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बराबर 4πr स्क्वायर, 4 तो 4 की जगह में 4 लिख देंगे, पाई की जगह में वैल्यू पुट करेंगे 22/7 आर स्क्वायर, आर की जगह में क्या लिखेंगे बताइए 1.75 गुना 1.75 या 1.75 पहले स्क्वायर ले दीजिए इसकी जगह में, ठीक है। इसका मतलब हुआ 4 गुना 22/7 गुना 1.75 गुना 1.75 दो बार लिख देंगे, यस ना बोली जी भैया, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, बोली जी भैया क्लियर है, ठीक है। आप एक काम कर लेते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, बट्टे में कितना आएगा 10 की 100 आएगा, इसका भी बट्टे में 100 आ जाएगा, क्या बोलते हैं। अब देखा जाए तो कुछ कटने वाला है, बताइए तो 7 दूना 14, 317 35, 7 में 35, हाँ 7 से कटने वाला, ध्यान दें 7 एकम 7, 7 दूना 14, चलो 317 35 7 पंच 35, 25 आया, क्या बोलते हैं आप 25 चौके 100, 25 चौके भाई कितना था 100 होता है, ठीक है। 4 से ये 4 खत्म हो गया, ठीक है, 4 से भाई खत्म हो गया। और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा तो इधर 22 है, इधर 100 है, ठीक है। तो क्या हम लोग गुना कर देते, क्या 22 गुना 175 कर लेते हैं, और बट्टे में 100 है तो बस 2 अंक 10 में बैठा देंगे, तो आसान ही काम है, क्या कर लेते हैं हम लोग, काटते नहीं हम लोग। 175 गुना क्या करते हैं 175 गुना 22 कर लेते, ठीक है। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है ना। तो 175 गुना 22, ऊपर में भाई कितना 175 गुना 22 से बचा, 175 ये है और एक ठो 22 यहाँ पे बचा हुआ, बाकी सब कट गया है, ठीक, ऊपर वाला, और नीचे 100 ही बाकी है, ठीक है। तो 5 दूना 10, 10 का 0 से 17 14 से 35 आ गया, 350 आया, ठीक है। 5 दूना 10, 10 का 0 से 17 14 से 35 आ गया, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल बचा 17 34 से 35 आया, कितना 35 आया, ठीक है। 0583850 कितना है 3850, तो यहाँ से देखा जाए बराबर आया कितना भाई 3850। अब बट्टे में भैया 100 है ना, तो 1 0 खत्म, तो 385 बट्टे कितना आया 10 आया, तो हम लोग एक अंक 10 में बैठाएंगे, तो 38 पॉइंट कितना है 38.5 क्या मीटर स्क्वायर, क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर, हम लोग का आंसर आ गया। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है ना। क्योंकि 10 है ना, तो एक अंक 10 में बैठाएंगे, अगर 100 होता तो 2 अंक 10 में बैठाते, बल्कि यहाँ पे 1 0 है बाकी, तो 1 0 काट दिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते कि आप 38.50 ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत भाई नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी लिखना चाहते लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे बात को भाई अच्छी तरह से, ठीक है। चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, फटाफट आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का यहाँ पे हेमी स्फीयर के बारे में जिक्र हो रहा है, ठीक है, डिस्कस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। और पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको 3.14 कंसीडर करना लेना, आपको चूज करना, ठीक है। 22/7 नहीं, ठीक है। चलते, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आसान है, इजी है। चलते ही हम लोग इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअली दिया क्या है बताइए, लेकिन दिया है, ठीक है, दिया है भाई, क्या दे रखा बताइए, त्रिज्या दे रखा, किसका, अर्धगोले का, ठीक है, त्रिज्या यानी भाई क्या, आर, स्मॉल आर दे रखा, कितना भाई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी आपको निकालना क्या, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर इंग्लिश में बोला जाए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, हेमीस्फीयर, कहीं हेमीस्फीयर बोल सकते हैं, ठीक, हेमीस्फीयर बराबर कितना होगा, यही आपको फाइंड करना है, समझे बात को। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, अर्धगोले का, अर्धगोले का, ये आपको अभी फाइंड करना है, आपको क्या करना है, फाइंड कर बराबर वाट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता। तो चलते भाई लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग कि अर्धगोले का, अर्धगोले का, एक अर्धगोले का, एक अर्धगोले का, अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्र, यहीं पे अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देंगे तो बात बराबर, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 3πr², 3πr² है, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे तो 3 पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 लेना है, और r² यानी r की जगह लेना 10 का स्क्वायर, 10 का ही स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए 3 × 3.14 गुना 10 का स्क्वायर कितना है, 100 हो जाएगा, क्या बोलते हैं। यहाँ से भाई देखा जाए तो पॉइंट है, बट्टे में आएगा 100, 100, 100 खत्म। तो यहाँ से ऊपर में देखा 3 × 314, तो हम लोग कर लेते गुना, 4 × 12, 12 का 2 हासिल बचाएगा, 3 × 1 4 आ गया, 3 × 9 तो 942, 4 × 12, 12 का 2 हासिल, 3 × 1 4, 3 × 9 942, क्या भाई मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए जी भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर भाई हम लोग का फाइनली आंसर निकल गया, ठीक है। लेकिन अर्धगोले का, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलता है भाई, क्या निकलता है, 2πr² होता है, याद रखिएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² होता है, बट कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 3πr² होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई हम लोग का आंसर आ गया। कितना ईजी है बताइए, है ना ईजी, ठीक है। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, अरे फटाफट यहाँ पर रन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा, एक गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारा है भाई, ठीक है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब यहाँ पे दो त्रिज्या के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग निकाल देते हैं। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कीजिए, एकदम आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हुए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला गुब्बारा का, पहला गुब्बारा का, या पहला स्थिति में बोल सकते हैं, ठीक है। पहला स्थिति में एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो यहाँ पे पहला दूसरा नहीं, इसलिए पहला स्थिति में, पहला स्थिति में, पहला स्थिति में, ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारा की त्रिज्या, ठीक है। पहला स्थिति में गुब्बारा की त्रिज्या, गुब्बारा यानी जिसको बैलून बोलते हैं भाई, बैलून, ठीक है, फोक्चो, क्या देहाती भाषा में फोक्चो बोलते हैं आप लोग, ठीक है। पहला स्थिति में, पहला स्थिति में, ठीक है, पहला स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या यानी आर जो होता है भाई, कितना होता है बताइए, आर जो होता है 7 सेंटीमीटर होता है। तब बताइए इसका क्या निकलेगा बताइए, तब इसका अगर हम बोले पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, किसका, गोलाकार गुब्बारे का, ठीक है, गोलाकार गुब्बारे का बोले तब पृष्ठ क्षेत्रफल, गोलाकार गुब्बारे का, तब गोलाकार गुब्बारे का, ठीक है, गुब्बारा का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्या बोल सकते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो कितना होगा बताइए, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 4πr², क्या यही होता है ना फॉर्मूला हम लोग का, यही होता है, क्या गोलाकार है यानी गोले का, गोला का फॉर्मूला, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² ही होता है। तो 4 की जगह में 4 रहने देंगे, पाई की जगह में पाई रहने दीजिए, ठीक है, r² यानी r की जगह में क्या 49 आ जाएगा, यानी 7 × 7, r² का मतलब 7 का स्क्वायर। तो इसको क्या है, 4π को 4π रहने देंगे गुना 7 का स्क्वायर 49 आ गया। तो आप यहाँ से 4π
गुना 49 बोल सकते हैं, यस है ना? बोलिए जी भैया 49 आया। इतना क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर की नहीं बताइएगा जी भैया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अभी गुना नहीं किया और पाई का वैल्यू भी नहीं बैठाया, एक रीजन है आपको बताते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ गए? तो पहला स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है कितना 4 पाई गुना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बस याद रखिए अभी, ठीक है? फिर दूसरा स्थिति यानी केस में, ठीक है? दूसरा स्थिति में ठीक है, गुब्बारे का त्रिज्या गुब्बारा का त्रिज्या जिसको बैलून बोलते हैं आप लोग, ठीक है? गुब्बारा का त्रिज्या यानी आर, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, क्या बोलते हैं R2 बराबर, ठीक है? R2 बराबर कितना भाई क्या होगा बताइए कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। तब इसका क्या होगा बताइए, तब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या भाई गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्र यानी गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलेगा ही 4 पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को 4 पाई रहने दीजिए, 4 पाई को 4 पाई रहने दीजिए और गुना आर स्क्वायर, तो आर कितने 14 गुना 14 लिखिएगा, क्या बोलते हैं यस या नो? बोले जी है 14 गुना 14। तो यहाँ से देखा 4 पाई गुना 14 का स्क्वायर 196 आता, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करें क्या, गुब्बारे के इस प्रत्येक पृष्ठ क्षेत्र गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है? तो ध्यान दें अनुपात मतलब समझते हैं बट्टे, ठीक है? तो पहला आया कितना भाई 4 पाई, ध्यान दिए 4 पाई अनुपात यानी रेशियो निकालते हैं भाई, रेशियो किसका ये बताइए, ठीक है? इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो यानी अनुपात निकालते हैं, अनुपात अगर निकालते हैं तो पहला में आया, तो आप इसको बोल सकते क्या एस, इसको एस से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और इसको S1 इसको S2 मान लेते हैं, क्योंकि ये आपको ध्यान दे भाई यहाँ पे आपको जो है ना पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग S1 S2 मान लेते हैं, ठीक है? तो S1 ठीक है बट्टे S2 कर लेते, तो S1 कितना भाई हम लोग का बताइए, S1 कितना, देखिए पहला गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल को S1 माने तो S1 वाला इतना आया और S2 बराबर माने हम लोग दूसरा कंडीशन में, ठीक है? S2 बराबर कितना 4 पाई गुना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो S1 कितना भाई 4 पाई गुना 149 है, तो बट्टे फिर S2 कितना 4 पाई गुना फिर कितना 196 लिख देंगे, 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल सेम है भैया। तो 7 से देखें तो 7 का पारा में 7 से 49 आ जाता है, फिर 7 से 7 दूना 14, 7 दूना भाई 14 5 19, क्या बोलते हैं 14 5 19 5 56 7 8 56, तो 7 8 56, समझे बात कौन? 7 एकम 7 7 49 आया, फिर 7 से 7 14 14 5 19 56 7 8 56, तो 7 एकम 7 7 चौका 28 कितना है भाई बताइए? एक ऊपर में 1 बचा, नीचे कितना 4 बचा, तो 1/4 को आप रेशियो में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते बताइए 1:4 हम लोग भाई यही आंसर आया 1:4 यही आंसर आया, ठीक है? समझे बात को नहीं है? बोलिए जी भैया समझिए इस तरह से, ठीक है? अच्छी तरह से समझ गए, ठीक है? इतना आप लोग को पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ऐसे ही करके दिखाना है, ठीक है? समझे या नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर? इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, बात बराबर, ठीक? मतलब क्या कहते हैं ऐसे करके मान सकते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा कौन लिखने जाएगा, इसलिए नाम दे दीजिए S1 S2 इस तरह से, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलते भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है? देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है क्या, पीतल से बने एक गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास या अंदर वाला व्यास जो है भाई 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपया पड़ता है, ठीक है? किधर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय यानी खर्च आपको ज्ञात करना है, ठीक है? इसी भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक? ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लिखेंगे क्या आंतरिक व्यास, ठीक है? आपको डी दे रखा कितना है 2R सॉरी डी दे रखा है कितना 10.5 सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ से भाई हम लोग निकालते क्या इतना दे रखा भाई दिया है, लिख दीजिए आप दिया है, ठीक है? तो डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा, तो R बराबर क्या होगा, इसलिए R बराबर D/2 हो जाएगा, तो 10.5/2 हो जाएगा, 10 में घटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, तो 5 दूना 10 5 आएगा 21 बट्टे, ध्यान दीजिएगा 21/2 दूना 4 आ गया, तो 4 1 कम 4 5 20 पॉइंट 4 दूना 8 4 5 20, तो 5.25 कितना है ये है ना 4 5 20 10 4 दूना 8 20 4 5 20 5.25 सेंटीमीटर भाई आया, ठीक है? त्रिज्या निकला। तो चलते हैं ध्यान दीजिए अर्धगोले कटोरे का गोलाकार कटोरे का, ठीक है? कटोरे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है?
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते भाई कितना फार्मूला होता है 2πr², कितना है 2πr² होता है कि नहीं बताइए जी भैया होता है। तो 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना r², ठीक है। तो r² की जगह में 5.25 का स्क्वायर क्या बोलते हैं, यह से ना ओब्लिक जी भैया। चलते हुए आगे ध्यान दीजिए, 2 गुना 22/7 गुना 5.25 है, 2 बार लिख देंगे, इसको क्या बोलते हैं, यह से ना ओब्लिक जी भैया। तो 100 आएगा बट्टे में, इसका भी बट्टे में 100 आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से 7 × 7 फिर 7 × 49 आएगा, 7 × 49 35 बनेगा, 7 × 5 35, समझे 75 आया। तो 25 या 75, 2500 के 100, 25 या 2500 के 100। अगर देखा जाए 2 से करते सॉरी 5 से देखा जाए भाई, 5 से करते 5 20 आएगा, 5 × 10 0, फिर 5 से करते तो 5 × 5 5 या 25 105 आ गया। फिर 5 से करते भाई 5 के 20, 5 × 10 5 × 5 21 आया, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 11, ठीक है। और कुछ कटने वाला है, नहीं कटने वाला कुछ तो नहीं है। 11 गुना 3 गुना 21/4, यही तो कितना है भाई, यहाँ आगे कर देते 11 गुना बराबर लिख दीजिएगा 11 गुना, ठीक है 3, 11 गुना 3 गुना 21/11 गुना 3 गुना 21/4, ठीक है। तो 11 33 गुना 21/4, 11 33 गुना 21/4। तो यहाँ से देखा जाए भाई, ध्यान दीजिएगा, तो 33 गुना 21 करते, 33 गुना 21 करते हैं, 33 से कम 33 आएगा, क्या बोलते हैं, 3 दूना 6, 3 6, 3 6 3 9, 6 3 9, तो 693, कितना है 693/4 आता है, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया है, ठीक है। यही तो आया ना, 3 × 3 3 × 3 3 दूना 6 3 दूना 6, ठीक 3 6 3 9 693, ठीक 693 आए भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए क्या करें यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया मतलब क्या करते हैं, पृष्ठ पर कलाई करने के लिए कितना रुपया मिलता है, 16 रुपया खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको इतना करना है ना, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, ठीक है। कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या, चूँकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का, आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का खर्च, कलई करने का खर्च, कराने का खर्च, कराने का व्यय यानी खर्च, कितना ही देर का हम लोग को, कितना 16 रुपया पड़ता है, ठीक, कितना ही 16 रुपया होता है, ठीक है 16 रुपया, ठीक है। बट आपको 100 नहीं बल्कि कितना करना है आपको, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का खर्च, इतना भाई आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए, आंतरिक पृष्ठ लिखिए पर कलई करने का खर्च अन्वय 16 गुना इतना हो जाएगा, कितना 16 गुना, ठीक है 16 गुना हो जाएगा, कितना 16 गुना हो जाएगा, कितना हम लोग का 16 गुना 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा स्क्वायर नहीं रुपया में आएगा, कितना है रुपया में आएगा, ठीक है बराबर रुपया में आएगा। देखिए भाई इसका चलते आगे, ध्यान दिए 16 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाग कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है 100 से क्या कर लेंगे भाई, भाग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए 4 चौके 16 कितना, 4 चौके 16 आएगा। तो 4 गुना इतना करेंगे हम लोग 693 गुना 4 करेंगे, बट्टी फिर 100 है हम लोग का। चलो चलिए आगे करते भाई, इसको मीटर दे, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आगे करते हैं, तो 693 गुना 4 करते हैं, 4 थे 12, 12 का 2 हासिल बचा 1, 9 से 36 37 1 36 से 37, 4 थे 12, 12 का 2 से 1 9 से 36 37 7 से 3 24 3 27, इतना है ना भाई, कितना बोलते हैं 4 से 12, 12 का 2 हासिल बचा 1, 4 से 12, 12 का 2 से 1 9 से 36 37 7 से 3 26 24 3 27, 2772 बट्टे इतना भाई रुपया में आ रहा है, ठीक है 2772 बट्टे 100 है। तो भाई दशमलव में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 अंक का दशमलव बैठेगा तो 27.72 रुपीज़, इतना भाई इतना रुपया, ठीक खर्चा पड़ेगा भैया, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो आप लिख लीजिए भाई, यहाँ पे लिख लीजिएगा ना 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का
खर्च जो है 16, ध्यान दें यहाँ पे 16 रुपया की प्रति की दर से ना, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपया, ठीक है। तो आपको 6/4 करना, तो यहाँ पे हम लोग 100 जो है ना भाग में लिखेंगे हम लोग 100, 16 गुना इतना कर लेंगे, और इतना हम लोग को भाई इतना क्षेत्रफल का निकालना है, 6/4 का निकालना, और 16 रुपया प्रति के हिसाब से कितना भाई 16, 100 में 16, समझे, यानी 100 एरिया का दाम जो है, यानी लागत यानी खर्च जो है 16 रुपया, इसलिए तो 100 से भाग कर लेंगे, ठीक है। 16/100 गुना 6/4 कर लेंगे, बराबर 27.72 भाई हम लोग का फाइनली आंसर निकल गया है, ठीक है, 27.72 रुपीज़, ठीक है, यानी रुपया। आप लास्ट में चाहे भाई रुपया लिख सकते हैं, रुपया का सिंबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलते भाई हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इससे आगे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्किल में, ठीक है।